तो गाइस अभी थोड़े दिन पहले हमने ट्राइपॉड की वीडियो दी थी एंड आप लोगों का बहुत ज्यादा प्यार उस वीडियो के ऊपर मिला एंड मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ट्राइपॉड की वीडियोस के ऊपर इतने व्यूज आएंगे। सो उसमें काफी सारे लोगों के ये क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया कार्बन फाइबर हमें ट्राइपॉड चाहिए बट हमें थोड़ा सा सस्ते रेंज में कार्बन फाइबर वाला ट्राइपॉड चाहिए। तो मैं टू बी रियली ऑनेस्ट बता दूं कि कार्बन फाइबर अगर आप लेने जा रहे हैं और आपको एक स्टडी ट्राइपॉड चाहिए तो आपके जो प्राइस है वो हायर साइड पे ही रहेगा। मतलब आप ये लेके चलो कि $200 से ऊपर ही आपको जो प्राइस है वो मिलने वाला है, क्योंकि कार्बन फाइबर है और पेलोड वगैरह अच्छा आपको मिल जाता है और साथ में कंपनी अगर आपको अच्छी चाहिए तो आपको थोड़ा सा पैसा खर्चना पड़ेगा। तो इस चीज को प्लीज दिमाग में रखिएगा। तो आज हमारे पास है सिरोही की तरफ से आने वाला इनका वाटर प्रूफ कार्बन फाइबर वाला आपका ट्राइपॉड, जिसका प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम है पहले वाले ट्राइपॉड्स के मुकाबले, बट फीचर्स में यहाँ पे किसी भी तरीके की कमी जो है वो आपको देखने को नहीं मिलने वाली। पेलोड इज गुड एंड हर चीज आपको यहाँ पे काफी बढ़िया देखने को मिल जाती है। अगर मैं बात करूं, दिस इज द ST124 मॉडल एंड इसमें जो हेड है वो अलग से आपको लेना पड़ता है। जैसे ये वाला कॉम्बो हमने इसका मंगा लिया है। सो द हेड नेम इज VA5 फ्लूइड हेड एंड अगर आप कॉम्बो चाहते हैं तो आप कॉम्बो में मंगा सकते हैं। अगर आप सिर्फ और सिर्फ ट्राइपॉड चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ ट्राइपॉड मंगा सकते हैं। सो कैसे ट्राइपॉड है, क्या क्या फीचर्स आपको यहाँ पे मिलते हैं, क्या आपको ट्राइपॉड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। डब्बा खोल लेते हैं। सके तो इस तरीके की पैकेजिंग में आपको यहाँ पे जो ट्राइपॉड है वो देखने को मिल जाता है। सामने की तरफ आपको सिरोही की ब्रांडिंग मिल जाएगी। पकड़ने के लिए हमें ग्रिप्स जो है वो देखने को मिल जाती है। हमें इस साइड पे अगर आप आते हैं तो हमें यहाँ पे जिप वगैरह मिल जाती है। तो कुछ आपको छोटा मोटा कार्ड वगैरह रखना है, बैटरीज वगैरह रखनी है तो वो आप यहाँ पे रख सकते हैं। एंड बेल्ट के लिए हमें यहाँ पे लूप जो है वो मिल जाते हैं। तो आप आराम से अगर इसको टांग के भी लेके जाना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। वाटरप्रूफ जिप आपको यहाँ पे नहीं मिलती है तो इस चीज को दिमाग में रखिएगा। बाकी आपका जो ट्राइपॉड है वही वाटरप्रूफ है, तो मेरे हिसाब से अगर पाउच वाटरप्रूफ नहीं भी मिलता तो आपको किसी भी तरीके का इश्यू होने वाला नहीं है। ओके, सो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में हमें यहाँ पे जो ट्राइपॉड है वो देखने को मिल जाता है। तो इसके बारे में बाद में बात करेंगे और क्या क्या चीज़ें मिल रही है। एक हमें यहाँ पे बेल्ट मिल जाती है जो कि मैंने आपको दिखाया, शोल्डर वाली बेल्ट आपको यहीं पे ही मिल जाती है। एंड हमें यहाँ पे एलिंग कीज मिल जाती हैं। सो अगर आपके ट्राइपॉड के स्क्रूज वगैरह थोड़े से ढीले हो रहे हैं, कुछ हो रहा है, तो आप एलिंग कीज के थ्रू जो है उसको टाइट कर सकते हैं। एंड 3 अलग अलग साइजेस की एलिंग की दी हुई है। तो ये कंपनी ने काफी सही करा है कि आपको अब इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको बैग के अंदर ही मिल जाता है। सो दिस इज द ट्राइपॉड एंड अगर आप देखेंगे तो ये एकदम बिल्कुल सीधा है। यूजुअली आपने ट्राइपॉड्स देखे होंगे वो ऐसे करके ऐसे कर्व हो रहे होते हैं, बीच में गैप आ जाता है एंड उसकी वजह से क्या है वो थोड़ा सा स्पेस जो है वो ज्यादा लेते हैं। बट इनके जितने भी ट्राइपॉड्स होते हैं वो एकदम सीधे रहते हैं एंड किसी भी तरीके का इशू यहाँ पे आपको इधर से उधर लेके जाने में जो है वो नहीं आने वाला। सो जैसे मैंने आपको बताया, दिस इज द ST124 मॉडल सिरोही का है। दिस इज द कार्बन 8X। 4 सेक्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं एंड हार्ड ऑक्सीडाइड है। तो वाटर प्रूफ आपको यहाँ पे सिस्टम जो है वो मिलने वाला है। लॉक जो है वो भी वाटर प्रूफ मिलने वाले हैं। तो अगर आप इसको पानी के अंदर रख के भी थोड़ा सा यूज वगैरह करते हैं, जैसे कोई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा, आपका ट्राइपॉड जो है वो खराब नहीं होगा। ओके, सो इसको एक बारी मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ क्या लुक में आपको जो ट्राइपॉड है वो मिलता है। सो हाइट की अगर मैं बात करूं तो कुछ इतनी हाइट आपको यहाँ पे मिल जाती है। ऑलमोस्ट हमारा यहाँ पे 17-18 इंच के आसपास की हाइट जो है वो आपको मिनिमम देखने को मिल जाती है। एंड दिस थिंग इज नाइस। लॉक मैकेनिज्म की बात करें तो कुछ ओके, तो अंदर करना है एंड ऐसे हमारा लॉक मैकेनिज्म जो है वो खुल जाएगा। आप देख सकते हैं दिस थिंग इज लाउड एंड काफी अच्छी बिल्ड के अंदर दिया गया है। तो अगर आपको अपना ट्राइपॉड पूरा खोलना है, बिल्कुल नीचे एकदम इसको फ्लैट कर लेना है, तो ये आपका बिल्कुल फ्लैट भी हो जाता है। तो लो एंगल शॉट्स वगैरह लेने के लिए आपको यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू नहीं आने वाला, विच इज नाइस। एंड क्या ये ऐसे ही बंद हो जाएगा? ओके, सो दिस इज नाइस। तो खोलने के लिए आपको यहाँ पे जो लॉक है उसको इस तरीके से खोलना है, ये यहीं पे अटक जाता है एंड जितना आपको इसको खोलना है उसको आप यहाँ पे खोल लेंगे एंड जब मैक्सिमम लेवल पे आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो इसका लॉक है वो यहाँ पे लग जाएगा ताकि ये फिर इधर से उधर ना जाए। बट अगर आप इसको वापस बंद करना चाहते हैं तो आपको ये लॉक को छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको इसको ऐसे नीचे की तरफ करना है एंड आपके जो लॉक्स हैं वो अपने आप यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगे। सो दिस थिंग इज एक्चुअली प्रीटी गुड। वैसे देखे तो क्या एक एक हमें खोलना पड़ता है? एक बारी वो भी चेक कर लेते हैं। सो यस, एक एक हमें खोलना पड़ता है। पिछली बारी जो हमने ट्राइपॉड करे थे उसके अंदर सीधा ये था कि एक बारी आपने खोला एंड सारी की सारी लेग्स खुल जाती हैं। तो वो थोड़ा सा एक टाइम सेवर की तरह काम करता है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमें 3 अलग अलग लॉक मैकेनिज्म मिलते हैं। तो जितना भी आपको हाइट खोलनी है तो उसके हिसाब से आपको लॉक्स जो है उनको एडजस्ट करना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से आप अपना जो ट्राइपॉड है उसको यहाँ पे खोल सकते हैं। हाइट वगैरह की बात करते हैं तो उसके लिए पूरा बाहर चलेंगे, प्रॉपर हाइट वगैरह कितनी मिल रही है, क्या है, सारी चीजें एक बारी चेक करेंगे। पूरा लिटा के भी इसको देखेंगे कि नीचे तक ये कितना बैठ जाता है।
ओके, सो ये वाला लॉक हो गया, हमारे ये वाले लॉक्स हो गए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे इसके फ्लूइड हेड की। दिस इज द VA5X एंड इसके लिए आपको सबसे पहले जो ये वाला पार्ट है उसको खोल लेना है एंड यहाँ पे आपका ये एडजस्ट हो जाएगा। आप यहाँ पे इसको एडजस्ट कर सकते हैं आराम से। आप इसको अपने हिसाब से जितना भी आपको चाहिए उसके हिसाब से यहाँ इसको एडजस्ट करके इसको टाइट कर लेंगे। जो फ्लूइड हेड है उसको लॉक एंड अनलॉक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे लॉक मैकेनिज्म दे रखा है। इसको आप ढीला कर सकते हैं जिससे आपका जो फ्लूइड हेड है वो उसके हिसाब से काम करेगा। बाकी अगर आप इसको पर्टिकुलर एक सेक्शन पे टाइट करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे टाइट भी कर सकते हैं। ये हमारा पूरा टाइट हो गया, तो अब ये आपका फ्लूइड हेड जो है वो कहीं पे जाने वाला नहीं है। ओके, सो सारे लॉक मैकेनिज्म्स बेसिकली हमें यहाँ पे बढ़िया तरीके से दिए गए हैं एंड एक लॉक मैकेनिज्म हमें यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है। सो ये बेसिकली आपका इसके लिए है, तो अगर आप ऐसे टिल्टिंग वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन है एंड प्रॉपर 360 आपका यहाँ पे टिल्टिंग जो है वो हो जाती है। बाकी हेड निकालने के लिए हमारे पास यहाँ पे भी एक लॉक मैकेनिज्म दे रखा है। तो अगर आप इसको ऐसे करके प्रेस करते हैं और आप यहाँ से अपना हेड जो है उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे ये लॉक मैकेनिज्म दे रखा है। वापस डालने के लिए आपको इसको इस तरीके से रखना है। वापस जो लॉक है उसको आपने यहाँ पे प्रेस करना है और इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो यहाँ पे लॉक हो जाएगा। बाकी इस बात करें, हमें ये जो इसका सेंटर वाला पार्ट है इसको अगर एक्सटेंड करना है, हमें उसको और बढ़ाना है, क्योंकि आपको ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 फीट के आसपास की हाइट जो है वो मिल जाती है मैक्सिमम। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें और ज्यादा हाइट की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हम जो इसका ये वाला लेग है इसको भी एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे जो सेंटर में लॉक दिया है इसको आपने कर लेना है थोड़ा सा ढीला। जैसे ही आप इसको ढीला करेंगे तो आप यहाँ पे जो लेग है इसकी पूरी की पूरी इस तरीके से आप एक्सटेंड कर सकते हैं। अच्छी खासी एक्सटेंड हो जाती है, मतलब आप ऑलमोस्ट देखेंगे तो 15 इंच के आसपास की हाइट आपको यहाँ पे और मिल जाती है, विच इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। एंड जब भी आप कोई भी लॉक खोलते हैं तो एक चीज दिमाग में रखिएगा कि आपको जो लॉक है उसको टाइटली वापस बंद कर देना है, वरना क्या होगा, जैसे ये सपोज ये वाला लॉक ढीला रह जाता है तो आपका यहाँ पे जो कैमरा है वो फिर इस तरीके से मूव करता रहेगा और आप सोचते रहेंगे कि भाई ये कैमरा इतना हिल क्यों रहा है। तो आपको इसको टाइट कर लेना है बिल्कुल, ताकि जो मूवमेंट है वो फिर ना आए। ओके, बाकी बात कर लेते हैं यहाँ पे प्लेट की। तो हमारे पास प्लेट में 1/4 इंच का स्क्रू जो है वो भी दिया गया है, 3/8 इंच का स्क्रू जो है वो भी दिया गया है। तो डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सेसरी कि आपने कैमरा में क्या लगा रखा है। देखो कैमरा के नीचे बेसिकली आपको 1/4 का स्क्रू जो है वही मिलता है। एंड कई बार ऐसा होता है कि हम केजेस वगैरह एक्सटेंड कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे हमारे पास 1/4 की जगह स्क्रू हट के 3/8 आ जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन प्लेट में दिए गए। तो आप अगर किसी भी तरीके का स्क्रू यहाँ पे फिट करना चाहते हैं तो आप दोनों ही ऑप्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लेट को निकालने के लिए आपको यहाँ पे जो लॉक मैकेनिज्म ये दिया गया है इसको आपने कुछ इस तरीके से खोलना है, ये आपका खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक और लॉक मैकेनिज्म दिया गया है, इसको आप ऐसे करके करेंगे और आपकी ये जो प्लेट है वो पूरी की पूरी बाहर आ जाएगी। तो कुछ इस तरीके से इजीली आपकी प्लेट जो है वो बाहर आ जाती है। एंड जैसे मैंने बताया प्लेट की लुक जो है वो आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पे एलेंकी का ऑप्शन जो है वो भी दिया गया है प्लेट के अंदर ही। तो ये चीज काफी बढ़िया है कि बार बार आपको एलेंकीज ढूंढने की जरूरत नहीं है, यहीं पे ही ऑप्शन है। तो स्क्रू को सीधा टाइट करना है तो काफी सारे लोग 1 रुपए का सिक्का ढूंढते हैं या कोई पेचकस वगैरह ढूंढते हैं, जिससे क्या है वो फिर नीचे टाइट करना पड़ता है। बट यहाँ पे आपको एलेंकी दी गई है तो आप आराम से उसको कैमरा के ऊपर जो है वो टाइट कर सकते हैं। इसको वापस लगाने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने इस तरीके से स्लाइड करना है एंड ये अभी ढीली रहेगी, इस चीज को दिमाग में रखेगा। तो आपको इसको वापस टाइट करने के लिए जो ये वाला लॉक मैकेनिज्म आपने खोला था इसको वापस यहाँ पे इससे टाइट कर लेना है। जैसे ही आप इसको टाइट करेंगे तो आपकी यहाँ पे जो प्लेट की मूवमेंट है वो एकदम सेटल हो जाएगी। बाकी ट्राइपॉड में हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक साइड यहाँ पे और एक साइड यहाँ पे भी एक्सेसरी अटैच करने का ऑप्शन जो है वो दिया गया है। साइड पे आपके पास 3.8 इंचेस का आपको यहाँ पे ऑप्शन जो है वो दिया गया है एंड उस तरफ आपको 1/4 इंचेस का ऑप्शन जो है वो दिया गया है। तो काफी बारी जैसे मैंने बोला एक्सेसरीज वगैरह अटैच करनी होती है, कहीं किसी बंदे को लाइट अटैच करनी होती है, किसी को मॉनिटर अटैच करना होता है, तो उसके लिए लोग एक्सेसरीज अटैच करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है एंड एक साथ आप यहाँ पे 2 एक्सेसरीज जो है उनको यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। बाकी इस बात करें यहाँ पे इस ट्राइपॉड के पेलोड की, तो देखने में तो ये बहुत ही छोटू सा है, बट जैसे कि इट्स कार्बन फाइबर तो बिल्ड बहुत तगड़ी है एंड आराम से ये आपका 12 किलो तक का पेलोड जो है वो झेल लेता है, किसी भी तरीके का इश्यू नहीं आएगा एंड ये काफी स्टेबल रहने वाला। वेट की अगर मैं बात करूं तो दिस इज जस्ट 1.2 kgs, तो आपको इधर से उधर लेके जाने में यहाँ पे किसी भी तरीके का इशू जो है वो नहीं आने वाला। ओके, सो ये हमारा पूरा का पूरा सेटअप है एंड आप देख सकते हैं कितना छोटा यहाँ पे जो ट्राइपॉड है वो आपको देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट जैसे मैंने बोला 17-18 इंच के आसपास का आपको यहाँ पे हाइट जो है वो देखने को मिल जाती है। एंड अगर मैं यहाँ पे सेटअप की बात करूँ तो दिस इज अ कैनन R6 24-105 का लेंस यहाँ पे लगा हुआ है
पीछे की तरफ अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे बैटरी जो है वो लगी हुई है। एंड अगर हम पूरे वेट की यहाँ पे बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 2 किलो के आसपास का वेट जो है वो आपको मिलता है। एंड ये बैक साइड पे वेट जो है वो ज्यादा पड़ रहा है इसका, क्योंकि जो मेजर लोड है वो यहाँ पे है। तो एक बारी सारी की सारी चीजें यहाँ पे करके देखेंगे, 12 किलो का पेलोड आपको यहाँ मिल जाता है। तो बड़े से बड़ा लेंस अगर आप यहाँ पे लगाना चाहेंगे तो आपको किसी भी तरीके का इशू नहीं आएगा। बट अगर ये आराम से इसको झेल लेता है तो आप समझ सकते हैं कि आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली। एक बार इसकी लेग्स जो हैं वो सारी की सारी खोल लेते हैं। ओके, सो मैक्सिमम हाइट की अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने आपको बोला, दिस इज अबाउट 5 फीट एंड 5 फीट की हाइट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। बट अगर आपको इसको और थोड़ा सा एक्सटेंड करना है तो आप यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एंड ऑलमोस्ट आपको 6.25 फीट 6.5 फीट के आसपास का हाइट जो है वो देखने को मिल जाएगा। एंड जैसे मैंने बोला कि पीछे की तरफ आपका सारा का सारा वेट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा खासा स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे हमारे पास नीचे वेट लगाने का ऑप्शन जो है वो भी मिल जाता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा लॉक खोल के पीछे की तरफ कर दूं, सारा वेट पीछे की तरफ है, तो क्या ये इसको हैंडल कर पाएगा, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। क्योंकि यूजुअली क्या होता है, जब आपका वेट पीछे की तरफ होता है तो ट्राइपॉड जो है वो फिर कुछ इस तरीके से एक तरफ बैलेंस आउट हो जाता है। बट यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैं इसको 90 डिग्रीज तक भी अगर लेके चला जाऊँ, ये हमारे पास मैक्सिमम है इसका। एंड अगर ये इस तरीके से भी रहता है तो आप देख सकते हैं आराम से ये अपने आप को पूरा का पूरा स्टेबल रख रहा है, विच इज एक्चुअली प्रीटी नाइस। तो ओवरऑल हाइट वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड अगर हम इसको पूरा लिटाना चाहें तो एक बार इसको पूरा लिटा के भी देख लेते हैं कि कितना मैक्सिमम आपको लो एंगल शॉट जो है वो देखने को मिल जाता है। ओके, वैसे हमें इसके लिए लेग्स पूरी की पूरी फोल्ड करनी चाहिए थी, बट अगर हम यहाँ पे इसको चेकआउट करेंगे तो हमारे पास कुछ इतना लो एंगल शॉट लेने के लिए ऑप्शन जो है वो मिल जाता। तो वैसे अगर आप इसको ट्राइपॉड की तरह इस्तेमाल करेंगे तो ऑलमोस्ट 18-19 इंच है, बट अगर आप इसके हिसाब से लेके चलेंगे तो ऑलमोस्ट 14-15 इंच के आसपास का आपको यहाँ पे हाइट जो है वो मिल जाएगी। क्योंकि सेंटर वाली रॉड जो है वो आप इससे ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते। थोड़ा सा अगर आप करना चाहें तो यहाँ पे हमारे पास इसका ऑप्शन है, ये हम मैक्सिमम इतना नीचे कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिल जाएगी। एंड यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से लो एंगल शॉट्स जो है वो ले सकते हैं। ओके, सो ये था हमारा फुल डेडिकेटेड रिव्यू सिरुई की तरफ से आने वाले इनकी ST124 कार्बन फाइबर वाटरप्रूफ कार्बन फाइबर ट्राइपॉड का, जो कि काफी अमेजिंग है। एक अच्छा खासा पेलोड मिल जाता है, एक अच्छी खासी हाइट मिल जाती है, एंड फीचर्स तो आपको सारे के सारे यहाँ पे मिल रही है। एंड फ्लूइड हेड इज एक्चुअली प्रीटी गुड। सो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इट्स अ कंप्लीट पैकेज। एंड अगर आप लोगों को ये ट्राइपॉड बढ़िया लगा हो और आप लोग भी इसको परचेज करने का सोच रहे हैं तो इसका बाइंग लिंक मैं आपको दे रहा हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और ऐसी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस।